नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि सारे एग्जाम बीपीएससी, बिहार दरोगा और यूपीएससी ये सारे एग्जाम नज़दीक हैं, तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इन्हीं तैयारी में थोड़ा सा और मदद करने के लिए हम करंट अफेयर्स का सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपको महत्वपूर्ण साबित होगा और आपको इसकी मदद बहुत ज़्यादा मिलेगी इससे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इससे पहले यह जो है ई दृष्टि का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट का वीडियो सीरीज चल रहा है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ये 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर अभी तक आपने उस 7 को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर के जरूर देख लें। खास करके बीपीएससी और बिहार एसआई की परीक्षा देने वाले सभी छात्र जरूर इसे देख लें, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप इसे मिस ना करें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, लेकिन शेयर जरूर करें, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचाइए ज़्यादा विद्यार्थी तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किससे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो यह राज्यपाल नियुक्त किया गया आपको लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, एक का डी नंबर सही आंसर होगा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। आगे कहता है 4 मई 2021 को दूरसंचार विभाग ने 5G तकनीक और स्पेक्ट्रम ट्रायल को मंजूरी दी है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम इन कथनों को देखते हैं। पहला कथन है कि यह परीक्षण ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में किया जाएगा। यह बिल्कुल सही है। अगला है, परीक्षण के लिए आवेदन कंपनियों में भारती एयरटेल लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड शामिल है। यह गलत है। वर्तमान में परीक्षण की अवधि 6 महीने के लिए है। यह सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर दिया गया। 1 और 3 दोनों सही है, तो ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 2 मई 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए हुए आम चुनाव 2021 के परिणाम घोषित किए हैं। इससे संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। ताइए इन तथ्यों को हम लोग देखते हैं। पहला है कि ये विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए गए हैं। यह सही है। दूसरा है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की। यह भी सही है। आगे है केरल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 62 सीट पर जीत दर्ज की। यह भी सही है। चौथा है, असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह भी सही है। तो चारों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त में से सभी सही हैं, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 20 अप्रैल 2021 को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग इन कथनों को देखने। कहता है यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल सही है। आगे है, इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। यह भी सही है। आगे है, तीसरा कहता है सूचकांक में भारत का स्थान 87वां रहा है। यह बिल्कुल सही है। भारत को इसमें 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त में क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। आगे है, अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस सूचकांक में कुल 180 देश को शामिल किया गया है। यह सही है। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह गलत है। तीसरा है, इस सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ। यह बिल्कुल सही है। 1 और 3 दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1 और 3 सही है, ए नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे का 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास भारत सरकार द्वारा किसके संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है भारत सरकार और अमेरिका के संयोग से। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, 10 मई 2021 को किसने असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो यह किया आपको हिमंत विश्वा शर्मा। कौन? हिमंत विश्वा शर्मा। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, 5 मई 2021 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि वह लगातार तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। सही है। देश के मौजूदा मुख्यमंत्रियों में वह अकेली महिला है। यह भी सही है। तीसरा है, शीला दीक्षित के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी जाने वाली दूसरी महिला है। यह भी सही है। तो उपयुक्त तीनों स्टेटमेंट सही है। तो क्या इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। आगे 22 मार्च से 25 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर में आयोजित किया गया। डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा।
अगला 23 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहाँ शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है? तो यह किया आपको नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला है 2 मई 2021 को किसे वर्ष 2021 के यूनेस्को गिलमारो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है आपको मारिया रेसा के लिए। किसके लिए? मारिया रेसा को। सी नंबर बिल्कुल सेंसर हो जाएगा, मारिया रेसा। आगे है अप्रैल 2021 में किस भारतीय को फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया आपको कल्कि कोचलिन को। किसको? कल्कि कोचलिन को। बी नंबर बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। आगे है कहता अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए मानसिक माइक्रो छात्रवृत्ति योजना शुरू की है और वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है आपको सिक्किम। कौन है? सिक्किम है। ए नंबर बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। आगे है 26 मार्च 2021 को किस राज्य में छात्रों शहरी प्रवासियों और गरीब लोगों के लिए सस्ती किराया आवास योजना शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। सी नंबर बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। आगे है कि 1 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला कौन सा राज्य देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो यह हो गया कौन? गुजरात। पहला है उत्तर प्रदेश, उसका बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरा राज्य बन गया है गुजरात, जिन्होंने जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित किया है। सी नंबर यहाँ सेंसर हो जाएगा गुजरात। आप इसे ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश पहला, मध्य प्रदेश दूसरा और तीसरा गुजरात है। आगे है 25 से 27 अप्रैल 2021 के मध्य भारत और फ्रांस के नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण क्या है? वरुण 2021 का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है आपको अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरब सागर में। ध्यान रखिएगा, यह 19वां संस्करण है वरुण 2021। ये नौसेना के बीच होता है, भारतीय नौसेना और फ्रांस के नौसेनाओं के बीच यह होता है। अरब सागर यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है कि 8 मई 2021 को भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई है। जनवरी 2021 से जून 2021 तक यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता किस देश के पास रही है? तो यह रही है आपको पुर्तगाल के पास। किसके पास? पुर्तगाल के पास रही है। बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में संपन्न हुए भारत ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन का से संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह सम्मेलन 4 मई 2021 को संपन्न हुआ था। सही है। इस सम्मेलन में एक नई भारत ब्रिटेन वैश्विक नवाचार साझेदारी की घोषणा की गई है। अभी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ब्रिटेन अनुसंधान और नवाचार संबंधी सहयोग के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। यह भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही उपयुक्त में से सभी सही है। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 30 मार्च 2021 को भारत और जापान ने ग्रांट असिस्टेंट फॉर ग्रास रूट प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्य परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए कितनी राशि के 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसकी राशि है आपको 29.30 मिलियन एन। डी नंबर यहाँ बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। आगे है 22 मार्च 2021 को रक्षा मंत्रालय और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के मध्य कितनी लागत से भारतीय सेना को 1300 लाइट स्पेशलिस्ट वाहनों की आपूर्ति हेतु नई दिल्ली में एक अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है? तो यह हुआ कितने लागत से? तो यह हुआ आपको 1056 करोड़ रुपये की लागत से। बी नंबर बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। आगे है कि मई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए किसकी अध्यक्षता में अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया है? तो यह किया है आपको एस जानकी रमन की अध्यक्षता में। सी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। एस जानकी रमन की अध्यक्षता में यह गठित किया गया है। आगे है कहता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपको 11 मई को मनाया जाता है। बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपको 8 मई को मनाया जाता है। डी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है 8 अप्रैल 2021 को किसे अमेरिका की सीनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया आपको हरेंद्र सिंह को। किसको? हरेंद्र सिंह को। बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। आगे है अप्रैल 2021 में किसे बीसीसीआई की भ्रष्टाचार
निरोधक इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया आपको अजीत सिंह को। किसको? अजीत सिंह को नियुक्त किया गया। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता अप्रैल 2021 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार किस देश के खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी करके एक वुल्फ राइट तारे या फिर WR तारे नाम से सबसे गर्म तारों में से एक के बारे में पता लगाया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने? तो यह लगाया है आपको अपने देश भारत के वैज्ञानिकों ने। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि मार्च 2021 में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो यह बन गया आपको पश्चिम मध्य रेलवे। कौन? पश्चिम मध्य रेलवे। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण कर नया कीर्तिमान बनाया है? तो यह कीर्तिमान 37 किलोमीटर प्रतिदिन राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। यह एक रिकॉर्ड है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, मार्च 2021 में कौन सी कंपनी गुयाना के तेल उत्पादकों से क्रूड लीजा खरीदने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो यह बन गई है आपको HPCL। क्या है? HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मार्च 2021 में किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है? यह चुना गया आपको HDFC बैंक को। किसको? HDFC बैंक को। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप अपनी तैयारी में लगे रहें। हम आपको हर एक सुविधा प्रयास करेंगे आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।